हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसका आज हम चौथा लेक्चर करेंगे। और इस लेक्चर में मैं आपको 2 टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी बताऊंगा, जिसमें नंबर 1 है टिश्यू कल्चर एंड नंबर 2 है क्रोमोटोग्राफी। ठीक है, आज मैं टिश्यू कल्चर के बारे में बताऊंगा कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, ठीक है, सेल बायोलॉजी में। और साथ में मैं आपको क्रोमोटोग्राफी बताऊँगा। टिश्यू कल्चर जो है, ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये इन विट्रो ग्रोथ है। इन विट्रो ग्रोथ, इन विट्रो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर। वो ग्रोथ जो बॉडी के बाहर होती है उसको हम इन विट्रो ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, एक ग्रोथ होती है इन वीवो, इन वीवो। ठीक है, इन विवो का मतलब है इनसाइड। ठीक है, इनसाइड बॉडी ग्रोथ। ठीक है, एक होती है इन विवो ग्रोथ और एक होती है इन विट्रो ग्रोथ। इन विट्रो बॉडी के आउटसाइड जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? इन विट्रो ग्रोथ कहते हैं। और बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? इन विवो ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए। टिश्यू कल्चर जो है ये एक इन विट्रो ग्रोथ है, आउटसाइड बॉडी है। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि द ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड सेल्स सेपरेट फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म बॉडी टू प्रोड्यूस क्लोन्स इन विच ऑल सेल हैव सेम जीनोटाइप इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ है टिश्यू और सेल्स की, जो हम सेपरेट करते हैं ऑर्गेनिज्म बॉडी से, और इनसे प्रोड्यूस होते हैं क्लोन्स। ठीक है, जो सेल और टिश्यू को हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। जो सेल्स और टिश्यू हम क्या करते हैं? जो सेल और टिश्यू हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी से। उसमें ग्रोथ होती है, और वो ग्रोथ कौन सी होती है? इन विट्रो ग्रोथ होती है। और इन ग्रोथ की वजह से उस ऑर्गेनिज्म के क्लोन्स बन जाते हैं। क्लोन्स क्या बन जाते हैं? क्लोन्स। क्लोन्स का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म से हमने सेल या टिश्यू लिया था उसी तरह ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, उस तरह काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसकी तरह ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? क्लोन्स का नाम देते हैं। ठीक है, यानी जिसमें जीनोटाइप जो होती है, जिससे हमने इस ऑर्गेनिज्म की जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म से हमने ये लिया था उसमें जो जीनोटाइप होगा, और इस ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हुए उन सेल और टिश्यू, इसमें जो जीनोटाइप होगा वो सेम होंगे। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोन्स बोलते हैं। क्लोन्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, उस लाइक, उस जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं क्लोन्स। ठीक है, जिस तरह वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे हमने क्या लिया था? सेल्स और टिश्यू को लिए थे, और हमने उसको इन विट्रो ग्रोथ किया, और उनसे क्या बन गए? क्लोन्स बन गए। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप द ओवरऑल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। और ये जीनोटाइप्स क्लोन्स में क्या होती है? सेम होती है, लाइक उस तरह होती है जिस ऑर्गेनिज्म से हमने टिश्यू और सेल को लिया और उनको हमने इन विट्रो ग्रोथ किया, और उनसे क्या बने? क्लोन बने। और क्लोन क्या होते हैं? जीनोटाइप होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म से हमने ये सेल्स और टिश्यू ले उसकी जीनोटाइप और उस क्लोन्स की जीनोटाइप क्या होती है? सेम होती है। तो टिश्यू कल्चर इन विट्रो ग्रोथ है, आउटसाइड बॉडी ग्रोथ है। हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सेल्स और टिश्यू लेते हैं, और वो टिश्यू को हम क्या करते हैं? ग्रोथ कर जाते हैं, इन विट्रो ग्रोथ हो जाती है, और उनसे क्लोन्स बनते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को टिश्यू कल्चर का नाम देते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो apparatus यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है सेल कल्चर हुड, नंबर 2 इनक्यूबेटर, नंबर 3 वाटर बाथ, नंबर 4 सेंट्रीफ्यूज, नंबर 5 रेफ्रिजरेटर, नंबर 6 फ्रीजर, एंड नंबर 7 इज सेल काउंटर, एंड नंबर 8 इज इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, एंड नंबर 9 इज लिक्विड नाइट्रोजन, एंड नंबर 10 इज स्टीरिलाइजर। ठीक है,
ये 10 मेन एपरेटस टिश्यू कल्चर में यूज़ होते हैं। ठीक है, आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होगी मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है, उसके बाद मेन स्टेप्स इन टिश्यू कल्चर मेन स्टेप्स जो यूज़ होते हैं मैं आपको बताता हूँ वो। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है, टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यू ऑफ स्टेम और रूट। हम एक प्लांट से एक टिश्यू लेते हैं स्टेम से या रूट से। ठीक है, हम प्लांट से सिर्फ नहीं लेते, हम बैक्टीरिया से भी लेते हैं। बैक्टीरिया की भी टिश्यू ग्रोथ हो, टिश्यू कल्चर होती है। ठीक है, इन विट्रो। यहाँ पर हम प्लांट को डिस्कस करने वाले। ठीक है, टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यू ऑफ स्टेम और रूट। प्लांट के स्टेम से या रूट से एक स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यू ले लो। ठीक है, उसके बाद उस टिश्यू को ट्रांसफर टिश्यू इनटू मीडियम। ठीक है, उस टिश्यू को मीडियम में ट्रांसफ़र करो, उस मीडियम में जिसमें टिश्यू कल्चर होने वाली है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पॉइंट जो है, द टिश्यू स्टार्ट्स डिवीजन। ये जो टिश्यू होगा जो आपने लिया प्लांट से, स्टेम से या रूट से, वो क्या कर जाएगा? डिवीजन स्टार्ट कर जाएगा। और ये डिवीजन जो है यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ये डिवीजन जो है, ये जो ग्रोथ जो है, ये इन विट्रो है, ये प्लांट के बॉडी से आउटसाइड हो रही है। ठीक है, द टिश्यू स्टार्ट डिवीजन एंड कैलस विल बी फॉर्म्ड। कैलस विल बी फॉर्म्ड, कैलस बन जाता है। ठीक है, कैलस बन जाता है। कैलस जो है ये लूजली सेल को बोला जाता है, लूजली सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये जो टिश्यू जो है ये डिवीजन स्टार्ट करते हैं और सेल बन जाते हैं, लेकिन वो सेल लूजली अटैच होते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? कैलस बोला जाता है। ठीक है, कैलस इज ट्रीटेड विथ पर्टिकुलर हार्मोन्स। ये जो कैलस होते हैं इसको हम पर्टिकुलर हार्मोन से क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। ठीक है, और एक ऑक्सिन हार्मोन है, ये ऑक्सिन हार्मोन जो है हेल्प इन शूट डेवलपमेंट। इस और ऑक्सिन हार्मोन की वजह से जो प्लांट की टिश्यू हमने ली थी वो शूट डेवलप में उसकी मदद करता है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है, साइटोकाइनिन हार्मोन हेल्प इन रूट डेवलपमेंट। रूट की डेवलपमेंट में साइटोकाइनिन मदद करता है। ठीक है, इसी तरह प्लांट की रूट भी बढ़ना शुरू हो जाती है, ग्रोथ शुरू हो जाती है, और शूट भी, स्टेम वगैरह, ब्रांचेस वगैरह में भी क्या होना शुरू होता है? ग्रोथ शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड क्लोन्स आर फॉर्म। नंबर 5, क्लोन्स आर फॉर्म एंड ट्रांसफर इनटू फील्ड फॉर फर्दर ग्रोथ। और उसको हम फील्ड में ट्रांसफर करते हैं फर्दर ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये है टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये थी टिश्यू कल्चर की मेन स्टेप्स और ये टिश्यू कल्चर की कहानी। ठीक है, ये जो टेक्निक्स यूज़ होते हैं सेल बायोलॉजी में, ये जो हमारे बुक में शामिल है, बहुत कम्प्लेक्स है। ठीक है, बोरिंग है। ठीक है, इसको इंटरेस्टिंग हम बनाएंगे। टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर इन विट्रो ग्रोथ है। जो ग्रोथ आउटसाइड बॉडी होती है उसको हम इन विट्रो ग्रोथ कहते हैं, और जो इनसाइड होती है उसको हम इन विवो ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, प्लांट से जो भी ऑर्गेनिज्म है उससे हम सेल या टिश्यू को लेते हैं और उनको हम एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, और उन सेल या टिश्यू से उस जैसा ऑर्गेनिज्म बन जाता है जिस ऑर्गेनिज्म से हमने लिया, जिस ऑर्गेनिज्म से हमने इस सेल्स और टिश्यू को लिया था। ठीक है, सेम का मतलब क्या है कि इसकी जीनोटाइप, जितनी भी जेनेटिक मटेरियल उस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है इतनी भी इस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, लाइक पाई जाती है। ठीक है, उसकी अपीयरेंस, उसकी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक उस ऑर्गेनिज्म होती है जिस ऑर्गेनिज्म से हमने उस टिश्यू को लिया था। ठीक है, तो ये थी टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है? यूजफुल मेथड टू इंक्रीज नंबर ऑफ डिजायर प्लांट्स। जो प्लांट्स आपको चाहिए उसकी नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो टिश्यू कल्चर के मेथड से। ठीक है, नंबर 2 है क्रोमोटोग्राफी। क्रोमोटोग्राफी क्या है? क्रोमोटोग्राफी is a mean of separating one type of molecules from other molecules. क्रोमोटोग्राफी जो है ये सेपरेटिंग है, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को सेपरेट करना अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से, या
अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से, इस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्रोमेटोग्राफी जो है ये सेपरेटिंग है वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं अदर मॉलिक्यूल से। इस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक डेली एग्जांपल बताता हूँ। आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, ठीक है। उस पेपर पर आपने इंक का एक डाट लगाना है और उस जो पेपर है उसको पानी में डुबो देना है, ठीक है। लेकिन ये जो डाट आपने लगाया है उसको नहीं डुबोना, ठीक है। सिर्फ अ पार्ट ऑफ पेपर को आपने डीप करना है वाटर में, ठीक है। तो ये वाटर जो है ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इस पेपर में क्या हो जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट करेगी अप, ठीक है। और क्या हो जाएगा कि जो कलर आपने इंक लगाया था ब्लैक कलर का, उसमें डिफरेंट कलर्स आपको अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। आपने इंक का कलर ब्लैक था लेकिन आपने क्या किया, कलर उनसे सेपरेट किए। तो आपने क्या किया, पेपर क्रोमेटोग्राफी का फिनोमेना प्रोसेस आपने परफॉर्म किया, ठीक है। ये आप कर सकते हो, ठीक है। सो क्रोमेटोग्राफी जो है इज अ मीन ऑफ सेपरेटिंग वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को सेपरेट करना अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। लेकिन हम सेल बायोलॉजी की टेक्निक पढ़ रहे हैं, हम सेल बायोलॉजी को क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी का पर्पस क्या है, टू सेपरेट बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड etc फ्रॉम कम्प्लेक्स मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पर हम सेल बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम इंक वाला तो यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर हम बायोमोलिक्यूल्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे फ्रॉम कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल है आपके पास, यानी आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें प्रोटीन्स की अमाइनो एसिड है और अमाइनो एसिड क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है। अब ये एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है। आप जो अमाइनो एसिड आप इससे आइसोलेट करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो, कर सकते हो क्रोमेटोग्राफी के जरिए, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा अमल है जिससे हम वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी कहलाता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी के आपकी बुक में 2 टाइप्स बताए गए हैं लेकिन बहुत ही शॉर्ट बताए गए हैं, ठीक है। और ऐसे हमें समझ नहीं आता, जिस तरह बुक में मेरे ख्याल में दिया हुआ है ना, ये हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है बुक में। इतनी यानी 2 टाइप्स आपने बता भी दिए हैं और सिर्फ 2 लाइंस में आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी और कलम क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इस तरह तो नहीं होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड नंबर 2 है कलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और ये बहुत कम्प्लेक्स है, बोरिंग है, आपको समझ में आएंगे लेकिन आपको बोर करेंगे, ठीक है। मैं सिंपल बताता हूँ कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, आप एक मॉलिक्यूल को सेपरेट कर रहे हो फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अ मॉलिक्यूल, लेकिन आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, पेपर का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कहलाता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी कहलाता है, ठीक है। कलम क्रोमेटोग्राफी में आप क्या करते हो, आप एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हो फ्रॉम अदर टाइप मॉलिक्यूल और आप कलम का इस्तेमाल कर रहे हो। कलम का मतलब है कि आप जो ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो उसकी कलम लाइक शेप्ड है, तो इस क्रोमेटोग्राफी को कलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके देता हूँ। ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये 2 स्टेप्स में होती है। नंबर 1 आपने क्या करना है, आप यहाँ पर मैं प्रोटीन की क्रोमेटोग्राफी आपको बता रहा हूँ कि आपने प्रोटीन को, अमाइनो एसिड्स को कैसे सेपरेट करना है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, ठीक है। आपको एक अमाइनो एसिड क्या करना है, आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है फ्रॉम हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन का मतलब क्या है, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन का मतलब यह है कि आपने प्रोटीन को क्या है, हाइड्रोलाइज किया है, ब्रेक किया है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। पेपर क्रोमेटोग्राफी का पहला स्टेप ये है कि आप, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अब ये कर रहा हूँ कि एक अमाइनो एसिड को सेपरेट कर रहा हूँ फ्रॉम हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। प्रोटीन को आपने ब्रेक किया,
ठीक है, ब्रेक किया अमाइनो एसिड में और मिक्सचर बन गया। अब मैं एक अमाइनो एसिड क्या कर रहा हूँ, जो मुझे चाहिए वो क्या कर रहा हूँ, मैं सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, थ्रू पेपर, और इस प्रोसेस को पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या करूँगा, स्टेप नंबर 1 ये है कि मैं ड्रॉप ऑफ अमाइनो एसिड लगा लूँगा, पेपर पर। ठीक है, पेपर पर मैं ड्रॉप ऑफ अमाइनो एसिड लगाऊंगा, लेकिन ये जो पेपर होगा मैं इसको डीप करूंगा हाइड्रोलाइज प्रोटीन में। ये जो हाइड्रोलाइज प्रोटीन है ये यहाँ पर सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है। और मैंने ड्रॉप ऑफ अमाइनो एसिड पेपर पर लगाया और मैंने इसको डीप किया, लेकिन ये जो स्पॉट है, जो ड्रॉप है, ये क्या है, ये आउटसाइड फ्रॉम सॉल्वेंट है। ठीक है, इसको हमने डीप नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्वेंट है, ये जो हाइड्रोलाइज प्रोटीन है, ये सॉल्वेंट ट्रेवल थ्रू पेपर, ये पेपर जो है इसमें ट्रेवल होना शुरू कर देगा। ठीक है, जब ये ट्रेवल करना शुरू कर देता है और ये ड्रॉप ऑफ अमाइनो एसिड के पास पहुंच जाता है। ठीक है, ड्रॉप ऑफ अमाइनो एसिड के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दूसरे स्टेप में, रिमूव पेपर। हम इस पेपर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसके बाद हम इसको ड्राई करते हैं एंड हीट स्प्रे विथ 9-हाइड्रीन से हम इसको स्प्रे करते हैं। सबसे पहले हमने ड्राई किया, फिर हीट किया और 9-हाइड्रीन स्प्रे से हमने क्या किया, इस पर स्प्रे किया। जैसे ही आप स्प्रे करोगे आपको पर्पल स्पॉट ऑफ अमाइनो एसिड विजिबल हो जाएंगे, और ये वो अमाइनो एसिड है जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये अमल है क्रोमेटोग्राफी का। मैं इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस पेपर क्रोमेटोग्राफी को। ठीक है, ये यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी में 2 फेज़ होते हैं। ये भी आप टीचर से सुनोगे, अगर आपको डिटेल में ये क्रोमेटोग्राफी जो पढ़ा रहा है तो आप ये सुनोगे। एक होता है स्टेशनरी फेज़ और एक होता है मोबाइल फेज़। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपने याद करना है, ये जो पेपर है यहाँ पर ये क्या यूज़ होता है, एज ए स्टेशनरी फेज़। ये स्टेशनरी फेज़ यूज़ होता है। ठीक है, ये आपने याद करना है। और ये जो हाइड्रोलाइज प्रोटीन है, जो सॉल्वेंट है, ये क्या है, ये मोबाइल फेज़ है। मोबाइल फेज़ का मतलब क्या है, मोबाइल का मतलब है वो जिसके पास मूवमेंट की एबिलिटी होती है, मोबाइल, जो मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जो सॉल्वेंट है, जो हाइड्रोलाइज प्रोटीन है, ये मूव कर सकता है ना, ये पहले यहाँ पर था, अब ये अमाइनो एसिड यहाँ पर पहुँच गए हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल फेज़ है और ये स्टेशनरी फेज़ है, ये जो पेपर है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट पेपर क्रोमेटोग्राफी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी से हमने क्या किया, अमाइनो एसिड क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब है कलम क्रोमेटोग्राफी। वो क्रोमेटोग्राफी जिसको हम कलम के ज़रिए करते हैं, कलम क्रोमेटोग्राफी कहलाते हैं। कलम का मतलब क्या है, जो हम एपरेटस यूज़ करते हैं, ये जो है ये कलम शेप होता है। ठीक है, और इसमें भी 2 फेज़ होते हैं, एक होते हैं मोबाइल फेज़, ठीक है, और एक होता है स्टेशनरी फेज़। मोबाइल फेज़ क्या होता है, लिक्विड होता है और मूव कर सकता है, और स्टेशनरी फेज़ जो होता है वो सॉलिड होता है और ये मूव नहीं कर सकता, लाइक सिलिका जेल। और सिलिका जेल को हम एडजॉर्बेंट यूज़ करते हैं, एज एडजॉर्बेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये एडजॉर्बेंट है, ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज़ है। और ये जो लिक्विड है जो आप सेपरेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कर रहे हो, आप प्रोटीन को क्या कर रहे हो, प्यूरिफाई कर रहे हो। तो आपने क्या किया, आपने प्रोटीन का सॉल्वेंट लिया, मोबाइल फेज़ लिया और आपने इसमें डाल दिया, और आपने यहाँ पर क्या रखा है, एडजॉर्बेंट रखा है। ठीक है, अब इस एडजॉर्बेंट के साथ अट्रैक्शन के बुनियाद पर प्रोटीन प्यूरिफाई होंगे। प्रोटीन आपने प्यूरिफाई करना है, अपने प्रोटीन इस कलम में डाल दिए। ठीक है, और प्रोटीन एज ए मोबाइल फेज़ है, और ये जो एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट जो है ये एज ए स्टेशनरी फेज़ है। और ये जो जो प्रोटीन आपने लिए, ये अब प्यूरिफाई होंगे एडजॉर्बेंट के साथ अट्रैक्शन के बुनियाद पर। यानी अगर एडजॉर्बेंट के साथ इसका अट्रैक्शन रहेगा, जिस प्रोटीन की अट्रैक्शन रहेगी
इस एड्जॉर्बेंट के साथ, सिलिका जेल के साथ, वो इसके साथ चिपक जाएगा और इसके साथ जो यानी जिस प्रोटीन की एड्जॉर्बेंट के साथ सिलिका जेल के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी वो सिलिका जेल के साथ मिल जाएगा और जिसकी वीक अट्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। और इस हमने प्यूरिफाई यानी सेपरेट किया प्रोटीन को और इस क्रोमेटोग्राफी को कलम क्रोमेटोग्राफी का नाम देते हैं। ठीक है, सो दैट इज द ऑल अबाउट द टेक्निक्स टिश्यू कल्चर एंड chromatography and the type of chromatography which is paper chromatography and column chromatography। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अब इसको अगर आपने फुल्ली समझना है जो मैंने एक्सप्लेन किया तो यहाँ पर आपको तकरीबन 30 मिनट और भी लगेंगे। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट बता दिया। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है टिश्यू कल्चर और क्रोमेटोग्राफी को। तो पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको, ये हमारा चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सेल बायोलॉजी को स्टार्ट किया था, सेल बायोलॉजी, सेल थ्योरी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। दूसरे लेक्चर में हमने क्या किया था, टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी को स्टार्ट किया, जिसमें हमने रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ा था। लेक्चर 3 में हमने क्या पढ़ा था, स्टेनिंग पढ़ा था और सेंट्रीफ्यूजेशन पढ़ा था। और लेक्चर 4 जो आज हमने किया उसमें टिश्यू कल्चर पढ़ा और साथ साथ हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा। लेक्चर नंबर 5 में टिश्यू कल्चर के जो टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी होते हैं उसके जो टेक्निक्स है 3-4 हैं वो रहते हैं, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।